नमस्कार दोस्तों, कहाँ से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक मज़ेदार रोचक कहानी जिसका शीर्षक है केन काका ने कार चलाई सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो केन काका हैं वो जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते हैं। तो जो केन काका ने गाड़ी चलाई होगी और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी। अगली बार जब मैं देहरादून पहुंचा तो मुझे रेलवे स्टेशन पर मोहन लेने आया। एक तांगे पर सामान रखवाकर हम सवार हुए और शहर की शांत सड़कों पर खड़ खड़ करते हुए दादी के घर की तरफ चले। मोहन, क्या खबर है? कोई खास नहीं, कुछ साहब लोग मकान बेचकर जा रहे हैं। सूजी ने बच्चे दिए हैं। दादी जानती थी कि मैं 2 रातें ट्रेन में बिताकर आया हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा नाश्ता तैयार कर रखा था। यखनी, अंडा टोस्ट, बेकन और छोंक लगे टमाटर, टोस्ट और मार्मलेड, खूब दूध वाली मीठी मीठी चाय। दादी ने बताया कि केन काका की चिट्ठी आई है। लिखता है शिमला में फिरपो होटल में असिस्टेंट मैनेजर लगा है। दादी बता रही थी खासा वेतन पाता है, फिर रहना और खाना पीना मुफ्त है। पक्की नौकरी है और उम्मीद है वह टिककर वहाँ काम करेगा। इस बातचीत के 3 दिन बाद ही केन काका बोरिया बिस्तर और टूटा सूटकेस उठाए बरामदे की सीढ़ी पर खड़े दिखाई दिए। होटल की नौकरी छोड़ आया है क्या? दादी ने पूछा। नहीं, केन काका बोले, उन्होंने होटल ही बंद कर दिया। तुम्हारी वजह से ही तो बंद नहीं किया उन्होंने? नहीं आंटी, हिल स्टेशनों पर जितने बड़े बड़े होटल हैं सब बंद होते जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आज नाश्ता कर ले। आज रस्टी के मनपसंद कोफ्ते बने हैं। तो वह भी यही है? पता नहीं कितने भतीजे भतीजी भांजे भांजियाँ हैं मेरे, मगर मेबल की दोनों लड़कियों से तो ठीक ही हैं। जितने दिन मैं उनके साथ शिमला में रहा, छोकरियों ने नाक में दम किए रखा। नाश्ते पर केन काका बड़ी गंभीरता से रोजी रोटी कमाने के उपायों की बात करते रहे। सारे देहरादून में सिर्फ एक टैक्सी है। वह ध्यान मग्न बोल रहे थे। निश्चय ही ये एक और टैक्सी की गुंजाइश है। हाँ है तो, दादी बोली, पर तुझे इससे क्या? पहली बात तो यह है कि तेरे पास टैक्सी नहीं है, फिर तू चलाना भी तो नहीं जानता। जल्दी ही सीख लूँगा। शहर में एक ड्राइविंग स्कूल है और फिर अंकल की एक पुरानी कार का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। बरसों से गैराज में खड़ी धूल चाट रही है। केन काका का आशय दादाजी की पुरानी हिल्परमैन रोइस्टर कार से था, जो 1925 का मॉडल थी। इस तरह करीब 20 साल पुरानी हुई। मैं नहीं समझती कि अब ये कार चलेगी, दादी बोली। चलेगी, जरूर चलेगी, बस थोड़ा सा तेल और ग्रीस देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेंट करने की। ठीक है, तो ड्राइविंग सीख ले, फिर रोइस्टर के बारे में सोचेंगे। इस तरह केन काका ड्राइविंग स्कूल जाने लगे। वह नियम से शाम को 1 घंटे के लिए गाड़ी चलाना सीखते। फीस दादी ने अपनी गार्ड से दी। 1 महीने बाद केन काका ने आकर घोषणा की कि वह गाड़ी चला सकते हैं और परीक्षण के लिए रोडस्टर को बाहर निकालेंगे। तेरे पास अभी लाइसेंस भी तो नहीं है, दादी बोली। तो क्या हुआ, अधिक दूर नहीं ले जाऊंगा, केन काका बोले। बस बाहर सड़क पर और फिर वापस। सुबह काफ़ी देर तक वह कार साफ करते रहे। दादी ने पेट्रोल के पैसे भी अपनी जेब से दिए। चाय के बाद केन काका बोले, चल रस्टी, मेरे साथ गाड़ी में बैठ, तुझे सवारी करवा दूँ। मोहन को भी साथ ले ले। मोहन और मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। अगली बार काका, मैंने कहा। केन, ज़्यादा तेज़ ना चलाना, दादी बोली। अभी इस पर तुम्हारा हाथ नहीं सदा है। केन काका ने हामी भरी और मुस्कुराते हुए 2 बार जोर जोर से हार्न बजाया। मन में लड्डू जो फूट रहे थे, उधर से
मिस केलनर शाम को टहलने के लिए घर से निकल रही थी। केन काका को जब रोस्टर में बैठे देखा तो भीतर भागी। केन काका सीधे सीधे गाड़ी चलाते हुए लगातार हॉर्न बजाए जा रहे थे। सड़क के अंतिम छोर पर गोल चक्कर था। यहाँ से गाड़ी मोड़ता हूँ, केन काका ने सोचा, और वापस चलता हूँ। उन्होंने स्टीयरिंग गोल घुमाया और गोल चक्कर की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर स्टीयरिंग व्हील उतनी ज़ोर से घुमा ही नहीं जितना कि केन काका घुमाना चाहते थे। सो गोल चक्कर लगाने की जगह गाड़ी दाईं तरफ घूम गई और एकदम नाक की सीध में चलती गई, और जैसा कि होना था सीधे गुलशन के महाराजा के बगीचे की दीवार तोड़कर भीतर घुस गई। दीवार 1 ईंट की थी। रोडस्टर ने जोर से धक्का मारकर दीवार को धराशायी कर दिया और फिर दूसरी तरफ जा निकली। गनीमत थी कि ना तो कार को और ना ही चालक को कोई नुकसान पहुंचा। केन काका ने गाड़ी महाराजा के लॉन के बीचों बीच जाकर खड़ी कर दी। महाराजा लॉन में ही खड़े थे। देखा तो दौड़े आए। उनके साथ उनके सचिव और सहायक भी थे। महाराजा ने जब देखा कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं केन काका है तो उनकी बाँछें खिल गई। तपाक से बोले, तुम्हें देखकर खुशी हुई। अच्छा किया जो आ गए। क्यों ना टेनिस की एक गेम हो जाए। जो हुआ उसे जाने दो। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।